हेलो एवरीवन, दिस इज आलोक यदुवंशी। वेलकम टू द क्लासरूम फॉर कंप्यूटर्स। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द क्लासरूम फॉर कंप्यूटर्स में। तो आज झारखंड जीके का छठा लेक्चर है ये। इससे पहले 5 वीडियोस अभ्यास के अपलोड कर दिए गए हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन की एक संग्रह है। तो टोटल 125 क्वेश्चन आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसमें आज 25 क्वेश्चन और ऐड हो जाएंगे, मतलब 150 क्वेश्चन आपके पास पहुंचने वाला है आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, इन द शैडोज ऑफ द स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जिनकी पुस्तक झारखंड से संबंधित मूल निवासी, राजनीति, पर्यावरणविद और विकास पर आधारित है। ऑप्शन ए है जयान दरेज, ऑप्शन बी रोज केरकेटा, ऑप्शन सी कामिल बुलके, ऑप्शन डी अल्पा साहा। चलिए बताइए, 5 सेकंड का समय है आपके पास। तो इसके सही उत्तर हैं ऑप्शन डी अल्पा साहा। ठीक है, इन्हीं के द्वारा ही ये बुक लिखी गई है, इन द शैडोज ऑफ द स्टेट 2010 में आई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि झारखंड से संबंधित है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड सरकार की उस योजना का नाम क्या है जिसमें विश्व बैंक की सहायता से 14 से 24 आयु वर्ग की लड़कियों को सशक्त बनाया जाएगा। ऑप्शन ए अधिकार प्रदान, ऑप्शन बी किशोरी सहायता, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी तेजस्वनी। चलिए तो बताइए वो कौन सी योजना है जो विश्व बैंक की द्वारा से सहायता दी जा रही है, जिसमें 14 से 24 आयु के वर्ग की लड़कियों को सशक्त बनाया जाएगा। तो सही उत्तर इसके हैं ऑप्शन डी तेजस्वनी। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में त्रिकुट चोटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दुगड़ा, ऑप्शन बी पारडी, ऑप्शन सी देवघर, ऑप्शन डी रामगढ़। चलिए बताइए कि झारखंड में त्रिकुट चोटी कहां पर स्थित है। तो सही उत्तर है सी, त्रिकुट पहाड़ी जो है वहीं पे होगी त्रिकुट चोटी। तो सी इज द राइट आंसर, वो देवघर में है। ऐसा बताया जाता है कि रावण जब सीता का हरण करके ले जा रहा था तो कुछ समय के लिए यहाँ पर रुका था और सीता जी वहां पर एक दिया भी जलाए थे। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था? ए गाजीपुर, बी कुकरा, सी सोंगल, डी सगला। चलिए तो झारखंड को कई कई नामों से जाना गया है इतिहास में, लेकिन जो मुगल काल के दौरान जो बोला जाता था वो उस समय झारखंड को कुकरा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, या कोकरा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में पुरुषों द्वारा त्योहारों और शादियों आदि समारोह जैसे मौकों पर तलवार और ढाल के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन ए पाइका, ऑप्शन बी फगुआ, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी झूमर। तो क्या है इसके सही उत्तर? इसके सही उत्तर है पाइका। पाइका ही एक ऐसा नृत्य है जिसमें एक हाथ में आपके शील्ड होते हैं और दूसरे हाथ में तलवार होते हैं। ठीक है, और ये कई सारे समारोह में किए जाते हैं, जैसे कि त्योहारों और शादियों में किए जाते हैं। और आपको ये भी ध्यान में रखना कि पाइका जो है वो एक पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के प्रसिद्ध पारसी अग्नि मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी देवघर, ऑप्शन डी गिरिडीह। चलिए बताइए।
तो क्या इसके सही उत्तर? ऑप्शन ए जमशेदपुर, जो पारसी अग्नि मंदिर है वो जमशेदपुर में, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का पहला चुआर विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1798, ऑप्शन बी 1769, ऑप्शन सी 1777, ऑप्शन डी 1767। तो चुआड़ विद्रोह कब हुआ था ये आपको बताना है, ठीक है। तो चुआड़ विद्रोह 1769 में हुआ था। ये कई चरणों में हुआ था, लेकिन जो पहला हुआ था वो 1769 में हुआ था, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने दीपिका कुमारी को नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2016। चलिए बताइए कब ये सम्मानित दिया गया था दीपिका कुमारी को? तो इसके जो सही उत्तर हैं ये हैं ऑप्शन डी 2016 में, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है कि जो दीपिका कुमारी है वो इसका जो संबंध है वो तीरंदाजी से है, ठीक है, तीरंदाजी से। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि आपको खेल दे दिया जाएगा और खिलाड़ी का नाम पूछ लिया जाएगा, या फिर खिलाड़ी का नाम दे दिया जाएगा और उससे संबंधित जो आपकी जो खेल है उन्हें पूछ लिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। झारखंड के निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय पत्रकार और समाचार प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए तुहिन ए सिन्हा, ऑप्शन बी खगेंद्र ठाकुर, ऑप्शन डी रामकृष्ण कश्यप, ऑप्शन डी अंजना ओम कश्यप। तो बताइए एक भारतीय पत्रकार और समाचार प्रस्तुतकर्ता कौन है? हम सभी जानते हैं वो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं और वो है अंजना ओम कश्यप, जो आज तक में काम करती है और वो रांची से ही है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल झारखंड राज्य की प्रमुख खाद्य फसल है, जिसके अंतर्गत फसल क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग आता है, ठीक है। चलिए ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी 90%। तो इसके जो सही उत्तर हैं वो है ऑप्शन सी 80%। फसल क्षेत्र का 80% भाग आता है, ठीक है। चलिए अच्छा, ये मेरा YouTube चैनल है द क्लासरूम फॉर कंप्यूटर्स, इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लें। और अब कोटा की भी कुछ लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड होंगे, क्योंकि मैं चाह रहा था कि कुछ ऐसा हो कि एक ही वीडियो में पूरा लेक्चर ही कंप्लीट हो, चाहे वो कितने भी घंटे की क्यों ना हो, 4 घंटे की हो, 5 घंटे की हो या फिर 3 घंटे की हो, लेकिन एक लेक्चर में एक पूरा वीडियो खत्म हो। कुछ ऐसा इंतजाम किया जा रहा है, तो आप इन्हें इसलिए आने में थोड़ी लेट हो रही है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं वीडियोस बनाऊं आप लोगों तक वो पहुंच जाए। और इसे लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब कर कर एक बेल आइकन होगा उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो बेल आइकन ही होता है जिसके थ्रू नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंचता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झारखंड की औद्योगिक राजधानी क्या है? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी धनबाद। तो झारखंड की औद्योगिक राजधानी के नाम से कौन जाना जाता है, ठीक है। तो कौन जाना जाता है? तो भाई वो है जमशेदपुर। टाटा की सारी कंपनी वहाँ पे है और वो फेमस भी है यहाँ की औद्योगिक कामों के लिए, ठीक है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मेला जिले के निकट हली और सिलावा में हर वर्ष माघ महीने में आयोजित किया जाता है?
ऑप्शन ए राम रेखा, ऑप्शन बी शिव चतुर्दशी, ऑप्शन सी सिमडेगा, ऑप्शन डी यात्रा। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसे लिया है, ये दोबारा भी आ सकता है। ठीक है, तो वो कौन सा पर्व जो माघ महीने में मनाया जाता है, तो वो है शिव चतुर्दशी। ठीक है, काफी फेमस है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईशांक जग्गी किस खेल से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी बास्केटबॉल। चलिए आपको बताना है ईशांक जग्गी किस खेल से जुड़े हैं। तो ईशांक जग्गी जो हैं वो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, आपको ये पता है, और क्रिकेट काफी फेमस है, तो ये सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में प्रसिद्ध टैगोर हिल को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए मोराबादी हिल, ऑप्शन बी झारखंड हिल, ऑप्शन सी रांची हिल, ऑप्शन डी पारसनाथ हिल। चलिए बताना आपको कि प्रसिद्ध टैगोर हिल को और किस नाम से जाना जाता है। तो उसे मोराबादी हिल के नाम से भी जाना जाता है। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश झारखंड की आयरन लेडी मानी जाती है। ठीक है, ये मानी जाती है। ऑप्शन ए अंजना ओम कश्यप, ऑप्शन बी दयामनी बारला, ऑप्शन सी सुप्रिया कुमारी, ऑप्शन डी मनारा चोपड़ा। ठीक है, चलिए बताना है आयरन लेडी के नाम से कौन फेमस है झारखंड में। तो आपके जो सही उत्तर है वो है बी दयामनी बारला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 15 नवंबर 2000, ऑप्शन बी 12 अगस्त 2000, ऑप्शन सी 25 अगस्त 2000, ऑप्शन डी 12 अक्टूबर 2000। चलिए बताइए उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी झारखंड में? तो इसके जो सही उत्तर हैं आपके वो ऑप्शन ए है 15 नवंबर 2000, जिस दिन झारखंड एक अलग राज्य बना था, उसी दिन झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के निवासी दीप सेन गुप्ता ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप पुरुष को कब जीता था? ऑप्शन ए 1996, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी 2000। चलिए बताना है कब जीता था। तो इसके जो सही उत्तर हैं वो हैं ऑप्शन डी 2000। आपको ये भी याद रखना है कि जो दीप सेन गुप्ता हैं वो झारखंड के हैं। दूसरा, इनका जो संबंध है वो शतरंज से। ठीक है, यहाँ जो इसके आंसर है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 18, अडानी पावर कंपनी झारखंड जो बन रहा है वो अपनी बिजली संयंत्र में 1600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति किस देश को करेगी? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो अडानी पावर जो झारखंड में जो बन रही है वो किस देश को फायदा पहुंचाएगी? तो भाई वो बांग्लादेश को, जो बांग्लादेश में बिजली की आपूर्ति को पूरा करेगी। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य कर्मा है? ऑप्शन ए झारखंड छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी केवल झारखंड, ऑप्शन सी केवल छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी झारखंड छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। चलिए बताइए किस राज्य का लोक नृत्य कर्मा है? तो इसके जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, वो झारखंड छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, तीनों ही राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा जिला बिहार की सीमा से नहीं मिलता है? ठीक है, ऑप्शन ए देवघर, ऑप्शन बी कोडरमा, ऑप्शन सी खुट्टी, ऑप्शन
डी गिरिडीह। आपको बताना है कि बिहार की सीमा को टच कौन सा जिला झारखंड का नहीं करता है। तो इसके जो सही उत्तर हैं वो हैं ऑप्शन सी खुट्टी। देखो, झारखंड के 24 जिलों में से 22 जिले किसी ना किसी पड़ोसी राज्य को टच करता ही करता है। दो ही ऐसे राज्य हैं जो किसी भी राज्य को टच नहीं करता है, वो है खुट्टी, एक जो यहाँ पर है खुट्टी, और दूसरा जो है वो लोहरदगा। ठीक है, तो इसलिए सी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उलगुलान विद्रोह से जुड़ा है? ऑप्शन ए कान्हू मुर्मू, ऑप्शन बी सिद्धू मुर्मू, ऑप्शन सी देव प्रसाद गुप्ता, ऑप्शन डी बिरसा मुंडा। चलिए बताना है आपको कि उलगुलान विद्रोह से कौन जुड़े हुए थे। तो उलगुलान विद्रोह से बिरसा मुंडा जुड़े हुए थे। ये दोनों संताल विद्रोह से जुड़े हुए थे। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओएनजीसी द्वारा शुरू किया गया पहला मीथेन गैस कुआं झारखंड में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गोमियो, ऑप्शन बी पर्वतपुर, ऑप्शन सी लोहरदगा, ऑप्शन डी नेतरहाट। तो बताइए वो कहाँ स्थित है। 5 सेकंड है आपके पास। तो उसके जो सही उत्तर हैं वो हैं आपके ऑप्शन बी पर्वतपुर में। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की एक प्राचीन सांस्कृतिक विरासत निम्नलिखित में से कौन सी है? शेरू, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी छऊ, ऑप्शन सी रूपा, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। सांस्कृतिक विरासत, चलिए बताइए, झारखंड की एक प्राचीन सांस्कृतिक विरासत कौन सी है? तो हम सब जानते हैं कि झारखंड का जो छऊ है वो देश विदेशों में काफी फेमस है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग कितना है? ऑप्शन ए 30.95 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन बी 79.70 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन सी 25.66 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन डी 69.22 लाख हेक्टेयर। चलिए बताइए कुल भौगोलिक क्षेत्र झारखंड की कितनी है? तो कितनी है? वो है ऑप्शन बी 79.70 लाख हेक्टेयर। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कौन सा त्योहार मवेशियों की पूजा से संबंधित है? ऑप्शन ए दिवाली, ऑप्शन बी होली, ऑप्शन सी सोहराई, ऑप्शन डी सरहुल। ये आपकी लास्ट क्वेश्चन है। तो मवेशियों की पूजा से संबंधित कौन सा त्योहार? तो भाई वो है ऑप्शन सी सोहराई। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। तो ये थे आज के आपके 25 क्वेश्चन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट 25 क्वेश्चन से, और जल्द ही मिलेंगे कोठा की नई वीडियो से। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।